बिहार के सरकारी स्कूलों से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो भी एमडीएम लूट रहे हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसको लेकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी करते हुए और कहा है कि जो भी गरीब बच्चों का एमडीएम लूट रहे हैं, उन प्रधानाध्यापकों पर शिकंजा कसा जाएगा। नया पायलट प्रोजेक्ट, अब एक शिक्षक को मध्याह्न भोजन प्रभारी बनाया जाएगा, जिनका दायित्व होगा कि अब उस एमडीएम के लूट का विरोध करेंगे। तो बहुत बड़ा खबर आपको लाइव दिखा रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने बड़ा पत्र जारी करते हुए कहा है कि जो भी एक एमडीएम प्रभारी शिक्षक रहेंगे, वह मात्र 3 घंटे पढ़ाएंगे, वही एमडीएम में हो रहे लूटपाट का विरोध करेंगे। यह भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी करके कहा है कि जो भी एमडीएम का प्रभारी शिक्षक रहेगा, वह क्लास में मात्र 3 घंटे ही पढ़ाएगा। तो बहुत बड़ी खबर। अब तक जो प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक सरकारी विद्यालयों में थे और गरीब बच्चों का एमडीएम लूट रहे थे, खसोट कर रहे थे, उन पर बड़ा शिकंजा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कस दिया है। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बरसों से एमडीएम की लूट होती है, जिस लूट के बाद जो भी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वो कई जमीन और मकान बनवा चुके हैं। इस पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ा शिकंजा कसते हुए और एक विद्यालय का ही एमडीएम प्रभारी नियुक्त कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह एमडीएम प्रभारी जो होता है, वह कितना पाक साफ होता है, वह लूटता है या नहीं। आपको फिर बता दें कि बिहार के जितने सरकारी विद्यालय थे और उसमें एमडीएम की लगातार लूट हो रही थी। बिहार के सरकारी स्कूलों से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो भी एमडीएम लूट रहे हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसको लेकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी करते हुए और कहा है कि जो भी गरीब बच्चों का एमडीएम लूट रहे हैं, उन प्रधानाध्यापकों पर शिकंजा कसा जाएगा। नया पायलट प्रोजेक्ट, अब एक शिक्षक को मध्याह्न भोजन प्रभारी बनाया जाएगा, जिनका दायित्व होगा कि अब उस एमडीएम के लूट का विरोध करेंगे। तो बहुत बड़ा खबर आपको लाइव दिखा रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने बड़ा पत्र जारी करते हुए कहा है कि जो भी एक एमडीएम प्रभारी शिक्षक रहेंगे, वह मात्र 3 घंटे पढ़ाएंगे, वही एमडीएम में हो रहे लूटपाट का विरोध करेंगे। यह भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी करके कहा है कि जो भी एमडीएम का प्रभारी शिक्षक रहेगा, वह क्लास में मात्र 3 घंटे ही पढ़ाएगा। तो बहुत बड़ी खबर। अब तक जो प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक सरकारी विद्यालयों में थे और गरीब बच्चों का एमडीएम लूट रहे थे, खसोट कर रहे थे, उन पर बड़ा शिकंजा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कस दिया है। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बरसों से एमडीएम की लूट होती है, जिस लूट के बाद जो भी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वो कई जमीन और मकान बनवा चुके हैं। इस पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ा शिकंजा कसते हुए और एक विद्यालय का ही एमडीएम प्रभारी नियुक्त कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह एमडीएम प्रभारी जो होता है, वह कितना पाक साफ होता है, वह लूटता है या नहीं। हालांकि लोगों में लूटने की प्रवृत्ति है, लोग पाप पुण्य समझना भूल गए हैं।
बताते चलें कि कई मकान, कई बिल्डिंग अभी तक प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने एमडीएम, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि लूट कर बनवा लिया है। सरकार का लगातार वो लोग धोखा देते रहते हैं, जबकि विद्यालयों में पढ़ाई के नाम पर ये लोग कभी भी घंटी ही नहीं लेते। बता दें कि जो भी सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर हैं वो लोग एमडीएम को एक बड़ा बिजनेस बना चुके हैं, जिसकी भनक डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लग गई है, जिसके बाद उन्होंने एक पत्र जारी कर विद्यालय के एक अतिरिक्त शिक्षक को एमडीएम प्रभारी बनाया है, जिसको लेकर यह पत्र जारी की गई है। बताते चलें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पूर्व डॉक्टर पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में एसीएस के रूप में कदम रखा, तब से लगातार शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग पर तमाम शिकंजे कसे जा रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग में लगातार रोज रोज नए नए पत्र जारी किए जाते हैं, जिसको लेकर सरकारी स्कूलों के तमाम शिक्षकों पर भी शिकंजा कसा गया था। बता दें कि लगातार बिहार के कुछ दोषी शिक्षकों तथा प्रभारी प्रधानाध्यापकों के कारण ही बिहार के शिक्षा विभाग की लगातार बदनामी होती रही, और इन बदनामी होने के खामियाजा के रूप में बिहार के जो भी अच्छे शिक्षक हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो विद्वान शिक्षक हैं, उन पर भी लगातार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जुल्म सितम ढाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक कितने ही प्रधानाध्यापकों पर लगातार कार्रवाई की जा चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूर्व में जो भी लूट चुके हैं, जो जमीन, मकान, बिल्डिंग खरीद चुके हैं, गरीब छात्र छात्राओं का एमडीएम लूटने वाले उन प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई होती है कि नहीं। अब यह एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का पत्र कितना कामयाब होता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर एक बार बता दें कि बिहार के स्कूलों में अब ई शिक्षा पोर्टल यानी मोबाइल के ऐप से शिक्षकों को हाजिरी बनाना होता है। जब शिक्षक विद्यालय पहुंचते हैं तो फोटो खींचकर और अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं। लोग तमाम तरह के चर्चे करते नजर आते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग को सुधारने में डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रधानाध्यापकों पर नजर डॉक्टर एस सिद्धार्थ की नहीं थी, जिसको लेकर यह पत्र जारी किया गया है। एमडीएम में लगातार हो रही लूट और छोटे छोटे बच्चों, गरीब के बच्चों की हकमारी को लेकर एक बड़ा पत्र सामने आया है, जो बड़ी ही चर्चा में है। चलिए बने रहिए, ऐसे ही कुछ विशेष खबरों को लेकर फिर मिलते हैं। तब तक इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।